हेलो दोस्तों, वेलकम स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करने जा रहे हैं सीटेट की ईवीएस। जो एनसीईआरटी की ईवीएस नोट्स हैं, यह क्लास थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की हैंड रिटन नोट्स बनाई गई है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए आइए सेशन कंप्लीट करते हैं। सेशन कंप्लीट करने से पहले आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले जितने भी ईवीएस की वीडियोस दी गई है सभी वीडियोस देख लें, जिससे आपकी तैयारी बेहतरीन हो पाएगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि ईवीएस की आपकी हम एक बेहतरीन नोट्स हमेशा आपको प्रदान करते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन हो पाए। फर्स्ट पॉइंट है, शिक्षक बच्चों को उनकी मातृभाषा से संबंधी जल, पौधे व अन्य चीज़ों पर गाए जाने वाले गाने आदि गाने हेतु प्रेरित करें। मातृभाषा ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसी से हम लोग इस पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। हमें बच्चे को हमेशा मातृभाषा में ही पढ़ानी चाहिए। उससे मातृभाषा में आप उससे जानने की कोशिश कीजिए। जो जैसे जल के बारे में, पौधे के बारे में उसे बताइए। वो कविता याद क्या होगा, उससे कविता सुनने की कोशिश कीजिए। और बच्चे जिस रूप में बता रहे हैं, जिस भाषा में बता रहे हैं, उसी भाषा में सुनने की कोशिश कीजिए, जिससे बच्चे क्या होता है और मोटिवेट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को कोशिश करता है। ये जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं सभी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा गया है। सामाजिक भेदभाव, यह जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करनी चाहिए। सामाजिक भेदभाव के प्रति बच्चों को उनके स्तर पर संवेदनशील बनाया जाना आवश्यक है। बच्चे को अवलोकन करने व प्रश्न करने के लिए मौके दें। आप देखे होंगे जो टीचर जब क्लास में आते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, बच्चे कुछ पूछ नहीं पाते हैं। अगर बच्चे टीचर से संपर्क नहीं कर पाएंगे, टीचर से जुड़ नहीं पाएंगे, तो फिर कैसे सीख पाएंगे। तो इसलिए बच्चे को हमेशा अवलोकन करने का मौका देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछने का मौका देना चाहिए, जिससे बच्चे खुलकर प्रश्न पूछे, अवलोकन कर पाए और सीखने की कोशिश कर पाए। बच्चे डिस्कशन के माध्यम से भी सीखते हैं, बातचीत के माध्यम से भी सीखते हैं। इसलिए हमें कभी कभी क्लास में एक ग्रुप बना देना चाहिए और ग्रुप लर्निंग या पीयर लर्निंग होनी चाहिए, जिससे बच्चे सीख पाते हैं। यह जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वह पर्यावरण है। पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण हमारे चारों तरफ के जितने भी संसाधन हैं, जो भी वस्तुएं हैं, सभी पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। तो बच्चे को हम क्या करेंगे, क्षेत्रीय रूप से उपलब्ध संसाधनों व सामग्रियों का उपयोग करने हेतु हमेशा प्रेरित करें। जो बच्चे मिट्टी का कुछ बना कर लाएँ, उससे वो सीखने की कोशिश करें, जो आखिर में कैसे बनती है, वो एक्टिविटी कर रही है कि नहीं कर रही है। ये जितने भी पॉइंट हैं सभी पेडागोजी से रिलेटेड हैं और सभी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में कभी ना कभी ये आता रहता है। देखिए, इस तरह के तरीके सिचुएशन गेम्स को चूज करें जिससे वे स्वयं को संबद्ध कर पाए, जैसे खेल आदि। बच्चे, मान लीजिए हम बच्चे के साथ गए, क्लास में बैठे हैं, बच्चे को एक ऐसा गेम दे दीजिए जिससे उन्हें ये लगे जो पढ़ाई के साथ साथ हम एक एंजॉय कर रहे हैं और बच्चे उसे सीखने में बच्चे को आसानी हो पाए। इंडिविजुअल डिफरेंस, सभी को अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नताएं। चीज़ों को बच्चे के स्वयं के अनुभवों से जोड़ा जाए ताकि वे अधिक संवेदनशील हो। हम क्लास में जाएंगे तो फर्स्ट डे तो समझिए तो उसे इंट्रोड्यूस करेंगे, पूर्व की जानकारी लेंगे और पूर्व की जानकारी के अनुसार ही बच्चे को आगे पढ़ाएंगे, जिससे बच्चे सेंसिटिव रहे और एक्टिव रहे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो सीखने की कोशिश करें। बच्चे को हमेशा क्लास में स्वयं को एक्सप्रेस करने हेतु मौके दिए जाने चाहिए। बच्चे को रचनात्मक हेतु भरपूर मौके दें, उसे मतलब पेंटिंग करने दें, आर्ट और क्राफ्ट दे दें, जो बच्चे को क्या होगा तो रचनात्मक हो पाएगा। बच्चे को पक्षियों, जीवों, पौधों की विशेषता पता हो चाहे होना चाहिए। क्लास में देखे होंगे जो कभी कभी अंतराक्षरी छोटे छोटे बच्चे को खिलाया जाता है, जिससे क्या होता है उसके मेमोरी पावर बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। तो किसी भी चीज़ को गुड या बैड के बीच वाद विवाद के लिए डिस्कशन करवाया जा सकता है। ईंधन के प्रभाव,
जल, पर्यावरण आदि पर समाचार पत्रों की रिपोर्ट्स के माध्यम से बातचीत करवाया जा सकता है। हम पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को क्या करेंगे, बोलेंगे जो समाचार पत्र लाओ, उसमें से बताएंगे जो ईंधन के बारे में या पेड़ पौधों के बारे में उसे जानकारी देंगे, ताकि बच्चे वास्तविक स्थिति को देखें और सीखने की कोशिश करें। कक्षा की बातचीत कन्वर्सेशन में बच्चों को अनुभवों को शामिल किया जाना चाहिए। उन्हें रियल लाइफ एग्जाम्पल दें जिससे वो रियल चीज़ को सीखने की कोशिश करें। एक कहानी को पढ़ाने का बेहतर तरीका है रोल प्ले हो सकता है, इससे क्रिएटिविटी भी आएगी। उन्हें ऐसी एक्टिविटीज़ के मौके दें जिनसे वे स्वयं करके सीख पाए। उन्हें एक दूसरे को मदद करने, सहयोग करने का अवसर देना चाहिए। लिंग भेद, तकनीक, बिजनेस रिलेटेड, जेंडर इशू तथा नशे के प्रति संवेदना हेतु बातचीत करें। हम बच्चे से बात करेंगे जो नशा क्या होती है, क्या गलत है, क्या सही है, जिससे बच्चे उसको जानें और उससे दूर रहने की कोशिश करें। बच्चे जानकारी के अभाव में ही गलती कर पाते हैं, इसलिए बच्चे को उस चीज़ के बारे में जानकारी हमेशा देना चाहिए जो उस गलती से वो बचने की कोशिश करें। आगे हैं, बच्चे को अवलोकन करने हेतु नज़दीक से देख पाए, इसके लिए बच्चों के साथ बर्ड पाथ बनाने में हेल्प करना चाहिए। पानी संरक्षित करने में लोकल विधियों के एक्सपीरियंस बच्चों से कक्षा में साझा करने को कहें। पर्यावरण में सभी चीज़ें इंडिपेंडेंट हैं। बच्चे को प्रोत्साहित करें कि बच्चे एक मैप के अंदर स्टेट्स दिया और बाउंड्रीज दूरी को इससे समझे वह लोकेट कर पाए। फिर है, बच्चों को जीवों के विषय में अपने पेरेंट्स से जानने को कहें और इस बात को जानने हेतु भी कुछ चीज़ों की संख्या कैसे लगातार कम हो रही है। बच्चे को एक प्रोजेक्ट दे देंगे, प्रोजेक्ट में देंगे जो कुछ जीव हैं जो विलुप्त हो रही है, उसके बारे में आप पता करके आइए और अपने माता पिता से पूछ कर आइए क्या पहले वो था, अब वो क्यों नहीं है, कितनी संख्या है, कहाँ पर पाया जाता है, उसके बारे में आप बच्चे को बोले अपने पेरेंट्स से वो रिपोर्ट लिख कर आए और क्लास में वो साझा करें। वाद विवाद बच्चों के एक विषय को कई तरह से देखने हेतु प्रेरित करता है।